गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में यानी भारत पर जो है विदेशी आक्रमणों का इतिहास पढ़ेंगे। भारत पर पहली बार जो आक्रमण जो शुरू होता है वह लगभग 500 बीसी ईसा पूर्व में होता है और इस हकमनी साम्राज्य की तरफ से भारत पर पहला आक्रमण होता है। और हकमनी साम्राज्य का शासक साइरस है। कौन है? साइरस है। ये हकमनी साम्राज्य कहाँ था? तो आज का जो ईरान क्षेत्र है, ईरान और इराक क्षेत्र में जो हकमनी साम्राज्य फैला हुआ था, हकमनी साम्राज्य को ही पर्शिया साम्राज्य भी कहते हैं। तो पर्शिया साम्राज्य का शासक साइरस ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसका आक्रमण जो है सफल नहीं हुआ। यह भारत के किसी क्षेत्र को विजित नहीं कर पाया, इसलिए इसका आक्रमण जो है असफल माना जाता है। इसके सफल आक्रमणों में इसकी गणना नहीं होती है। लेकिन भारत पर सफल आक्रमणकर्ता जो है ये साइरस का पुत्र दारा प्रथम या डेरियस प्रथम है। भारत हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से यह जानकारी मिलती है कि डेरियस प्रथम ने जो है भारत के सिंध वाले उत्तर पश्चिम वाले हिस्से को जीत लिया और हकमनी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाता है। इसके बाद से जो है भारत पर जो दूसरा आक्रमण होता है यह यूनान की तरफ से होता है और यूनान का शासक सिकंदर करता है। सिकंदर जो है यूनान का शासक है और यह फिलिप द्वितीय का पुत्र है। फिलिप द्वितीय का यह पुत्र सिकंदर विश्व विजय की कामना लेकर भारत की तरफ 327 ईस्वी में भारत को विजय के लिए चलता है। भारत विजय के पहले यह भारत मध्य एशिया को जीतता है, यानी हकमनी साम्राज्य को जीतता है और हकमनी साम्राज्य को तहस नहस कर देता। जब हकमनी साम्राज्य की कहानी को सिकंदर खत्म कर देता है तो सिकंदर जो है हकमनी साम्राज्य जो सिंध वाला हिस्सा था जिसे हकमनी साम्राज्य ने जीत रखा था उस पर जो है सिकंदर का अधिकार हो जाता है। सिकंदर कहा जाता है कि 326 बीसी में जो है सिकंदर भारत पहुंचता है और सबसे पहले सिकंदर का सामना तक्षशिला के शासक आम्भीर से होता है और आम्भीर और सिकंदर के बीच एक समझौता हो जाता है। आम्भीर कहता है सिकंदर से कि आप हमारा साम्राज्य हमें लौटा दीजिए, हम आपको भारत विजय में सहयोग करेंगे। ये इसी संधि के साथ सिकंदर आम्भीर का राज्य उसे बख्श देता है और उसके बाद सिकंदर आगे बढ़ता है। सिकंदर जब आगे बढ़ता है तो भारत के उत्तर पश्चिम में बसी हुई एक जनजाति है अस्मक जनजाति, और अस्मक जनजाति की राजधानी मक्सा है। अस्मक जनजाति जब विरोध करती है तो अस्मक जनजाति के सभी योद्धाओं को जो है सिकंदर तलवार के घाट उतार देता है। अस्मक जनजाति के जब योद्धा तलवार के घाट उतार दिए जाते हैं तो सिकंदर की सेना जो है अस्मक की राजधानी मक्सा में प्रवेश करना चाहती है। जब सभी पुरुष मारे जाते हैं तो मक्सा की जो महिलाएं हैं मक्सा शहर की, वो सिकंदर की सेना का डटकर तलवार के साथ विरोध करती है। कहा जाता है सिकंदर ने आदेश दिया कि सभी महिलाओं को सरकलम कर दिया जाए। सिकंदर की सेना महिलाओं को तलवार के घाट उतार देती है। उसके बाद से मक्सा शहर में प्रवेश कर जाती है। सिकंदर अपना विजय अभियान जारी रखता है और सिकंदर जब झेलम नदी के तट पर पहुंचता है तो उस समय पंजाब के क्षेत्र का शासक पोरस है। झेलम नदी जो है पोरस के साम्राज्य की सीमा बनाती थी। तो जब सिकंदर पोरस के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो पोरस और सिकंदर का सामना जो है झेलम नदी के तट पर होता है। इस पोरस और सिकंदर के बीच का यह युद्ध 3 युद्ध का नाम से जाना जाता है। बितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध या हाइडेस्पिज का युद्ध। बितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध या हाइडेस्पिज का युद्ध एक ही है। इस युद्ध किस किस के बीच हुआ था? यह युद्ध तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। प्रारंभिक दौर में पोरस जो है विजित होता है, पोरस की सेना विजय प्राप्त कर रही होती है सिकंदर की सेना पर, लेकिन अंतिम दौर में सिकंदर पोरस पर भारी पड़ता है और पोरस को परास्त कर देता है। पोरस युद्ध में बंदी बना लिया जाता है और सिकंदर के सामने पोरस को पेश किया जाता है। सिकंदर पूछता है कि पोरस ये बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। इस पोरस का जो जवाब होता है कहता है कि एक बंदी सम्राट के साथ जैसा आप सलूक करता है वही सलूक आप मेरे साथ करो। कहा जाता है कि उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर पोरस को जो है जीवन मुक्ति का वरदान दे देता है, जीवन बख्श देता है। इसके बाद से झेलम नदी को पार करने से सिकंदर की सेना इनकार कर देती है और सिकंदर जो है यहीं से लौट जाता है। कहा जाता है कि 323 बीसी में बेबीलोनिया में यानी आज के बगदाद शहर में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है।
अब देखें, सिकंदर से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। भारत के जिस क्षेत्र को सिकंदर ने विजित किया, यहाँ पर उसने अपने क्षेत्रप यानी गवर्नर नियुक्त करके चला गया। सेलुकस को वह अपने भारतीय प्रदेश का क्षेत्रप बनाया, भारत के विजित प्रदेशों का क्षेत्रप बनाया है। भारत में उसने 2 नए शहरों की स्थापना की है। एक शहर का नाम है निकैया, दूसरे शहर का नाम है बुकाफेला। निकैया का अर्थ होता है विजित शहर, यानी अपने विजय अभियान की यादगार में एक शहर की स्थापना की, जिस शहर का नाम उसने निकैया रखा, यानी विजित शहर। दूसरे शहर की स्थापना, जो नया नाम रखा, वह अपने उसके घोड़े का नाम था वुकाफेला। वुकाफेला की मृत्यु जहाँ हो गई वहीं वो उसे दफनाया और अपने घोड़े के नाम पर उस शहर का नाम वुकाफेला रख दिया। तो भारत में 2 शहर की स्थापना किया है, निकैया और बुकाफेला। निकैया क्या है और बुकाफेला क्या है, ये भी बात अपना समझ गए। अपने जीते हुए क्षेत्र का जो शासक, जो क्षेत्रप बनाता है, वो सेलुकस को बनाता है। सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध के विषय में जानकारी हमने आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास जब पढ़ रहे थे उसी समय हम लोगों ने दिया था। सिकंदर जब भारत आया था उस समय मगध की गद्दी पर जो है नंद वंश का अंतिम शासक महापद्मनंद का पुत्र घनानंद है। संयोगवश सिकंदर भारत में मगध की तरफ नहीं बढ़ पाया है। पता नहीं मगध की तरफ बढ़ता तो घनानंद शायद उसकी शक्ति का सामना कर पाता या नहीं कर पाता, ये आगे की कहानी है। ये जो है, अब हम लोगों ने आज 2 आक्रमण देखे थे प्राचीन काल के। पहला आक्रमण हकमनी की तरफ, दूसरा यूनान की तरफ से। अब हम तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे आक्रमण की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ये तीसरा, चौथा, 5वां आक्रमण कौन है? तो तीसरा आक्रमण है हिंद यूनानी शासकों की तरफ से, तो हिंद यूनान की तरफ से। चौथा आक्रमण जो है ये शकों की तरफ से है। 5वां आक्रमण पार्थियन या पहलव साम्राज्य की तरफ से है और 6ठा आक्रमण जो है कुषाणों का है। तो इतिहास में हम आक्रमण का इतिहास पढ़ेंगे और लगभग हम गजनवी के आक्रमण तक लगभग 4 लेक्चरों में आपको ये समझा देंगे कि भारत पर कब और किसने और किस रूप में आक्रमण किया है। तो आप लोगों ने आज सिकंदर का आक्रमण पढ़ा और हकमनी साम्राज्य का आक्रमण पढ़ा। अगली क्लास में हम जो है हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाणों का इतिहास पढ़ेंगे, आक्रमण का इतिहास पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।